अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आजकल हम जो भी प्रोफेशन देखते हैं टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही खासा रोल है उसमें, किसी भी प्रोफेशन को इन्हांस करने में, करियर को ग्रो करने में। आज हम इस पे बात करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट आजकल जो हम देखते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कल्चर, इसमें और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कल्चर में क्या फ़र्क है ये भी जानेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, रुबाब नकवी। रुबाब इज़ स्टार्टअप एक्सपर्ट और इनकी एक्सपर्टीज़ हैं करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी। हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज। टेक्नोलॉजी का ये दौर हमारी रोजमर्रा जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। इसी तरह टेक्नोलॉजी ने नए करियर में तरक्की और सरमायाकारी का शऊर देने में निहायत अहम किरदार अदा किया है। टेक्नोलॉजी की ही मदद से मुख्तलिफ करियर फील्ड्स में तरक्की की नई राहें खुली हैं। टेक्नोलॉजी ने आज मुख्तलिफ शोबों में कैरियर्स को एक नई पहचान दी है। अब लोग अपने पेशे के मुताबिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कल्चर का शऊर देकर अफराद को मुआशी तौर पे मजबूत होने का हुनर भी दिया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने आज की नस्ल के करियर डेवलपमेंट में एक बुनियादी किरदार अदा किया है। जी नाजरीन, आपने देखा कि करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। इसी के आगे इसकी क्या मतलब इसके आउटकम्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी किस किस तरह से यूज़ हो रही है करियर को ग्रो करने में, इस पे बात करते हैं। रुबाब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। और आई एम वेरी एक्साइटेड आज इस टॉपिक पे आपके साथ बात करने के लिए। थैंक यू। रुबाब, ये बताइए कि सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है। अच्छा, सो बेसिकली अगर हम बात करना शुरू करें करियर के बारे में, बहुत ज़्यादा बात होती है इवन फ्रॉम हमारे स्कूल के टाइम से शुरू हो जाता है कि अच्छा, एक आम सा सवाल है बड़े होके क्या Yes, बनना है, बिल्कुल। ठीक है। और उस वक्त सारे हमारे ख्वाब होते हैं, हमने पायलट बनना है, हमने एस्ट्रोनॉट बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। दैट इज़ वेयर आपका करियर का थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे क्या करना है। Yes. लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने इंटरेस्ट देखते हो और आपको फिर होता है कि अच्छा मैंने ये करना है, समटाइम्स होता है कि आपके पेरेंट्स का या किसी सीनियर का उसमें इन्फ्लुएंस होता है कि अच्छा मैंने ये बनना है, फिर आप एक फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ करते हैं। बट वहाँ से आपकी करियर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, बिकॉज आप जो बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, जिस शोबे में जाना चाहते हैं, उसमें आपने अपनी, यू कैन से कि आपने अपनी डेस्टिनी की तरफ जो है वो अपना सफ़र शुरू कर दिया होता है। Right. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज़ होगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अच्छा आपको इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, उस चीज़ का आजकल एक वर्ड यूज़ करते हैं कि स्कोप नहीं है। हाँ, स्कोप क्या होता है कि बिल्कुल। उस चीज़ में आगे बढ़ने के ऑप्शंस कितने हैं। और बिल्कुल। इवेंचुअली करियर के लिए मेन चीज़ यही है कि यू हैव टू अर्न। आपने ऑब्वियसली कुछ Yes. बनना है, कुछ वैल्यू ऐड करनी है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन एक मेन चीज़ उसमें बहुत बड़ा चीज़ होती है कि आपके पैशन के साथ आपको रिटर्न क्या मिल रहा होता है, बिल्कुल। और वो वैल्यू क्या ऐड हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ कि आपके बिल्स पे हो रहे हैं, तो जी। फिर आप वो डिसीजन लेते हो। वहाँ पे आपकी करियर डेवलपमेंट का एक और डिसीजन मेकिंग, आप कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन होता है उसका। बिल्कुल, क्योंकि ठीक है। हम लोग सोचते हैं, ये बहुत ही एक ट्रेडिशन है हमारा यहाँ पर कि हम अपने प्रोफेशन को हम लिंक कर रहे होते हैं अपनी अर्निंग से। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसमें हम इसी वजह से कहते हैं कि पर्टिकुलर करियर में स्कोप है और इसमें नहीं है। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपको जो चीज़ लग रही होती है कि ट्रेडिशनली इस चीज़ में स्कोप था क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं, यस। तो आप भी वो कर लेते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि आई वुड से कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड,
क्योंकि मैं स्टार्टअप्स से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपना ज़्यादातर करियर जो है वो स्टार्टअप्स में ही गुजारा है। तो मुझे ये चीज़ आइडिया है कि अब आप कन्वेंशनली सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन, बिल्कुल सिर्फ इंजीनियरिंग, सिर्फ एक टीचिंग या लॉ या जो भी एक 4-5 आपके बिल्कुल प्रोफेशंस गिने बने, चुने प्रोफेशंस हैं, इन्हीं के पीछे सब हर कोई भागता है, इन्हीं आप को उन पे नहीं कोच जा करता है सकते। हर कोई। रुबाब, हमने देखा है कि करियर में ये जो एक मिथ थी कि एक पर्टिकुलर करियर का स्कोप है और दूसरे का नहीं है, तो आई थिंक कि अब हम लोग इस मिथ को ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपसे इसी के हवाले से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी ने अपना क्या रोल प्ले किया है, किस कदर हेल्प किया है इस मिथ को शैटर करने में? प्रीवियसली जिन चीज़ों को कहा जाता था कि अच्छा ये सिर्फ हॉबीज़ हैं, यस, ये आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर इसमें जाना बहुत मुश्किल है, फलाने करियर में जाना बहुत मुश्किल है, मीडिया में जाना बहुत मुश्किल है, या आप पाकिस्तान से बाहर कैसे कमाओगे, वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ने शाटर की एंड हैं। इनफ क्रेडिट वाज नॉट बीइंग गिवन। वो जो लोग वो काम कर रहे थे उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता था, उस तरह से एग्जैक्टली रिकग्निशन नहीं मिलती थी। एग्जैक्टली मैं ये भी कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी सिर्फ नई चीज़ों को नहीं लेके आ रही, पुरानी चीज़ों में जो इनोवेशन आ रही है, जिस तरह के हम बात करते हैं अब बहुत सारे स्टार्टअप, क्योंकि मैं स्टार्टअप कल्चर से बिलोंग करती हूँ, तो बिल्कुल, स्टार्टअप से अगर आप देखें, एजुकेशन सेक्टर पहले भी था, यस, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले भी है, फाइनेंस सेक्टर पहले भी है, बट नाउ वर्ड्स आने शुरू हो गए, एड टेक, एग्री टेक, एग्जैक्टली, फिनटेक। ये यस। सब क्या है? ये बेसिकली ये है कि यही जो कन्वेंशनली ये वाले सारे शोबे थे जिनमें बैंकिंग का काम होता था, फाइनेंस में बहुत लंबा काम है, ये तो क्लेरिकल जॉब है, ये सारा कुछ जाना पड़ेगा बैंक, ये सारा कुछ अब आपके स्मार्टफोन पे हो सकता है। एचआर का काम कितना बोरिंग लगता था, नाउ इट हैज बिकम अ फुल फ्लेज करियर। एग्जैक्टली एंड देन इसी तरह एग्रीकल्चर का है तो वो एग्री टेक बन गया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि उन फार्मर्स को जहाँ जो अभी गांव में बैठे हैं, जिनका मीन्स एग्जैक्टली, ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं है, हम उनको कैसे डिजिटली एनेबल करेंगे। अब यस। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें लेके आ रही हैं डिजिटल एनेबलमेंट पे, जिसमें आई थिंक कि प्राइवेट सेक्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, पाकिस्तान का भी, बट इवन इन टर्म्स ऑफ दैट हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं प्राइवेटली एंड इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, कि जो यंग जनरेशन को इस चीज़ में इनेबल करिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स के साथ, डिफरेंट कोर्सेज के साथ, जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेक्नोलॉजिकली यू कैन से इनोवेटिव करियर्स की तरफ लेके जा रहा है। और उससे बिल्कुल, होगा ये कि हमारी मीन्स ऑफ अर्निंग इम्प्रूव होंगे। एंड यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है इसमें कि कोविड का जो हम पे इम्पैक्ट आया ना, कि हाँ हमें जी, पता चल गया है कि हम रिमोटली काम कर सकते हैं, हम बिल्कुल। घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, हम घर पे बैठ के सेल्स कर सकते हैं। जब शुरू हुआ था कोविड तो कितना नुकसान हुआ था इकोनॉमी सब को। लोग बहुत पैनिक कर गए थे कि अब हमारा काम का क्या होगा, हम जॉब्स हमारी बंद हो गई हैं। Exactly, a lot of people lost their यस, jobs. When people lost their jobs, it was a reality check कि करियर डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो, आप एक जॉब पे रिलाय नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, इट्स ट्रू, नॉट द सेम एनी मोर, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमी में कुछ उस वक्त गलत नहीं हो रहा था, लेकिन इट वाज अ यू कैन से अ नेचुरल डिजास्टर दैट केम एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग, इसमें किसी की गलती नहीं थी, बट दैट गेव अस अ रियलिटी चेक कि वी हैव टू यूज द सुपर पावर जो हमारे हाथ में है, विच इज़ आवर स्मार्टफोन। इस वक्त हमारे स्मार्टफोन से जो करियर में आप कह लें, अपने प्रोफेशन में कह लें, आप जो जो चीज़ें प्रोग्रेस कर सकते हो, और इट ब्रिंग्स एवरीथिंग, आपकी सारी दुनिया की नॉलेज हाँ जी, थ्रू सर्च इंजन्स बिल्कुल, आपके हाथ में है इस वक्त। यस, देन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? एग्जैक्टली। नेक्स्ट स्टेप यही पीछे है, क्या रह गया है? नेक्स्ट स्टेप यही है कि अब आपके अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। अंदर से मोटिवेशन होनी चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। नाउ वी हैव टू रियलाइज कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल कौन सा है, हमने अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। आपका खुद ताल्लुक इस चीज़ से है, इस फील्ड से है, करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप ट्रेनिंग्स भी देती हैं। तो रुबाब, ये बताइए कि आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं, या अगर कोई ऐसा एस्पायरेंट है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा आप पाती हैं उनको? मैंने ये नोटिस किया है कि अगर तो कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपना स्टार्टअप, और एंटरप्रेन्योर फॉर पीपल हु थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टर्म, एंटरप्रेन्योर्स
कोई भी हो सकता है, इट्स Yes. नॉट कि कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही कोई काम करना है तो वो आपका स्टार्टअप होगा। इवन इफ आपने कोई अपना फैशन बिजनेस शुरू करना है, आपने अपना कोई ट्रेड बिजनेस, रिटेल बिजनेस शुरू करना है, आप सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप सब अपना काम खुद करना चाहते हैं, खुद मुख्तार होना चाहते हैं। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स ऐसी की हैं तो उसमें मैंने देखा है कि ख़वातीन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। Yes. वन थिंग जो बहुत कॉमन है ना इन चीज़ों में, वो है पैशन। पैशन सबके पास है, एंड आई वुड से दैट पैशन इन टर्म्स ऑफ आपकी 220 मिलियन जो आपकी पॉपुलेशन है ना, सब में पैशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मैंने नोटिस किया दैट देयर वाज दिस किड हु वाज इन 9th और 10th क्लास, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहा दैट आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसका मतलब है कि पैशन है, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन भी है, बिल्कुल। बट ही डजंट नो द नेक्स्ट स्टेप, विच मीन्स कि डायरेक्शन की कमी है, ठीक है। सो जब मुझसे इस तरह के लोग आके बात करते हैं कि अच्छा आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दिस, मेरे पास लोगों को लगता है फाइनेंस की ज़रूरत होती है। Yes. जब आप कोई अपना बिजनेस शुरू करते हो, पहली चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से Exactly. लेके सबसे पहले आऊँगा, तो हमारे दिमाग में आता है कैपिटल कहाँ से लेके आना कैपिटल है। कहाँ से लेके आऊँगा, फिर दूसरी बात होती है रिस्क है, बिल्कुल। रिस्क है, फेल हो गया तो Yes. क्या होगा। हम पहले सोचते हैं कि फेल हो गए तो क्या होगा, हम बाद में सोचते हैं कि यार सही भी तो हो सकता है। रबाब, हम अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेनी है क्विक ब्रेक। नाजरीन, आते हैं क्विक ब्रेक के बाद, और उसके बाद अपनी कॉन्वर्सेशन का दोबारा से आगाज़ करते हैं कि कैसे करियर डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ में टेक्नोलॉजी अपना पार्ट प्ले कर रही है। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड वंस अगेन। हम लोग बात कर रहे थे कि करियर ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी कैसे इनेबल कर रही है ऐसे हम कह सकते हैं कि नॉट वेरी कन्वेंशनल करियर्स को अपलिफ्ट करने में, उनको ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाने में। जी रबाब, हम लोग बात कर रहे थे ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हैं और ख़वातीन को करियर की गाइडेंस चाहिए होती है, तो आप ये बताइए कि टेक्नोलॉजी के होते हुए ख़वातीन को कितना एम्पावर किया है? टेक्नोलॉजी के होते हुए एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो ख़वातीन की आप अब नोटिस करेंगे इज़ इन टर्म्स ऑफ के स्मॉल बिजनेसेस। एक तो वो करी हैं व्हाट्सएप पे, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इस वक्त बात जी। कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा लोगों का मुझे पता है जो अपने बिजनेसेस कर रही हैं घर से बैठे हुए हैं। दीज आर मदर्स, उनका बेकिंग का बिजनेस है, खाने बनाने का बिजनेस है, या समटाइम्स कोई ज्वेलरी या कपड़ों का बिजनेस है, और उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन है, जी। व्हाट्सएप पे है, दे हैव कम्युनिटीज़, वो अपने ही स्मार्टफोन पे स्टेटस लगा के आराम से चीज़ें सेल करती हैं। एंड देन एक पार्ट हो गया कि ये कम्युनिकेट कैसे करें सेलर बिल्कुल। के पास, उनके Yes. पास शॉप पे रखने के लिए नहीं है चीज़ें, वो वाली रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से, और And now पोस्ट there लगा are के। several platforms. सेवरल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे बात कर रही हूँ कि अगर किसी के पास, जैसे एक रिस्क की हमने अभी बात की थी कि बिल्कुल। लोगों को डर लगता है प्लेटफॉर्म्स के साथ अभी कमिट करने का, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन सेकंड थिंग जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इज़ जो ये आपके मोबाइल ई वॉलेट्स, डिजिटल इनेबलमेंट हुई है फाइनेंस और Yes, बैंकिंग yes, सेक्टर की, बिल्कुल। तो उससे हुआ क्या है कि दे डोंट हैव गो टू द बैंक एंड ओपन अ अकाउंट, वो अब फ़ोन पे ही उनका वो हो जाता है। आप ऑब्वियसली आपको पता है कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं जो बन चुकी हैं अब आपकी डिजिटल ई वॉलेट्स, और Yes. उससे बहुत आसान होता है क्योंकि उनके फ़ोन पे ही वो ऐप है, वहीं पे वो देख सकती हैं कि पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, नहीं हुए हैं, नहीं तो शी कैन जस्ट टेल अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को कि अच्छा इतने पैसे इधर ट्रांसफ़र कर दें। सो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ऐप्स के थ्रू उनका काम फास्टर है, डॉक्यूमेंटेड काम है, ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है Yes. कि डॉक्यूमेंटेड काम है, ठीक है। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ ये कि दे कैन स्टिल लुक आफ्टर देयर फैमिलीज, दे डोंट हैव टू गो आउट। एंड देन एक थर्ड चीज़ आती है जो आपको पता है आजकल बहुत पॉपुलर है, यूट्यूब, ठीक है। बिल्कुल। यूट्यूब जी। पे इंफॉर्मेशन, जो चीज़ आप सीखना चाहो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल्स हैं और बहुत ट्यूटोरियल्स सारे अवेलेबल है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस आप वहां से ले ऑनलाइन सकते क्लासेस हैं। आप वहाँ से ले सकते हो। देयर आर सो मैनी टीचर्स जो वहाँ पे अपने चैनल्स खोल के, मेन एंड वुमेन जो अपने चैनल्स खोल के कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, एंड दैट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम। Yes. तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपकी, अगेन आपका करियर था एज अ
एजुकेशनिस्ट, वो आप अपलिफ्ट भी हो गया अपलिफ्ट हो गया, डिजिटली इनेबल हो गया, यस आप अपना कन्वेंशनल भी लेके चलें साथ, लेकिन बिल्कुल। आपका एक डिजिटली इनेबल हो गया और उससे आपको अर्निंग आनी शुरू हो गई, विच मीन्स कि आपको थोड़ी सिक्योरिटी भी मिल रही है जो आपको कन्वेंशनली बिजनेसेस से नहीं मिल रही थी। यस करियर ग्रोथ के साथ साथ डिजिटल लिटरेसी की कितनी ज़रूरत है? कोई भी अगर अपने करियर डेवलपमेंट चाहता है, करियर को ग्रो करना चाहता है, कितना ज़रूरी है कि उसको इसके लिए भी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है? आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये इस वक्त। अगर 50%, अगर मैं ये बात करूं कि 100% आपकी Yes. एक वैल्यू है, बिल्कुल उसमें से 50% इज़ द वैल्यू ऑफ योर स्किल्स, आप क्या कर सकते हैं, एंड 50% ऑफ द वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ योर कम्युनिकेशन, कि आप वो स्किल्स के बारे में लोगों से कम्युनिकेट करें। यस आर यू अवेलेबल, आप उस जगह पे मौजूद हैं जहां उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप अपने घर में बैठे हैं और आपके स्किल्स हैं लेकिन किसी को आपके बारे में नहीं पता, तो आप एक क्लियर डिसएडवांटेज पे हैं। करियर हाँ जी डेवलपमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग योर रेज्यूमे। आपका सीवी जो है वो कितना वैल्यूएबल है, कितना सही से बना हुआ है, और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या आप चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो फिर आपका पोर्टफोलियो कम्स ऑन अ लेटर लेवल, ऑब्वियसली कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है वो उसको दिखाने के लिए। रेज्यूमे बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास जब लोग आते हैं जो काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से हट हाँ के मैं जी बात कर रही हूँ, हाँ जी अगर जॉब्स की बात करें, क्योंकि जी ऑब्वियसली देयर इज़ अ ह्यूज चंक इन आवर पॉपुलेशन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब्स करना चाहते हैं, जी इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बहुत स्टेबिलिटी मिलती है उससे, बिल्कुल रिस्क नहीं होता उसमें, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती सेंस है ऑफ आपको सिक्योरिटी बिल्कुल मिलती है। तो उनको मैं ये बताती हूँ कि आपने अपना रेज्यूमे किस तरह बिल्ड करना है, क्योंकि अगर आपके रेज्यूमे को 10 सेकंड मिलने हैं, हाँ जब जी आपको कोई एचआर प्रोफेशनल आता है या कोई आपको हायरिंग करने रिक्रूटर होता है, जी क्योंकि और बहुत सीवीज हैं, कंपटीशन, अगेन जैसे मैंने कहा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ओके तो 10 सेकंड है। अब 10 सेकंड में उसने वो पेज पढ़ना है, उस पेज में ऐसा क्या लिखा होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में कि वो क्या, अच्छा दिस पर्सन इज वर्थ अ शॉट। बिल्कुल सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रबाब मैं इसी से रिलेटेड आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने हर जगह पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, हर जगह पर आप एक बहुत ही स्कैटर्ड सा अपना पोर्टफोलियो बना लें। तो मैं रेलेवेंस के हवाले से आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि कौन से मतलब लोग में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशन से उनका ताल्लुक होता है, मुख्तलिफ़ करियर्स में वो अपनी ग्रोथ चाह रहे होते हैं, तो रेलेवेंस के इम्पोर्टेंस के ऊपर बताइए। डेवलपमेंट हो जाती है करियर हाँ की, जी ग्रोथ का जो पार्ट है ना, जी फ्रॉम गेटिंग हायर्ड टू बिकमिंग अ मैनेजर और बिकमिंग अ लीडर, बिल्कुल वो आपकी कम्युनिकेशन है। दैट्स स्किल्स आप सबके पास होंगे, स्किल्स आप राइट ग्रो कर लोगे, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बिल्ड अ टीम, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू एक्ट लाइक अ लीडर, बिल्कुल इफ़ यू डोंट नो हाउ टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस विदाउट बीइंग लाइक पर्सनल, या आपको लगे कि अच्छा नहीं ये तो मैं गलत बात ना कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह हाँ पे आप जी बैठे होते हो। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द थिंग दैट आई डू ट्रेनिंग्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। हम बात करते हैं लेकिन वैल्यूबल बात करना बहुत एक बड़ा स्किल होता है, कि आपने इतनी देर में वैल्यूबल बात कोई की है कि नहीं की। टू सम अप ऑल दिस मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि हमेशा से अर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी रही है। हमने जब भी करियर की बात की, हमने जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट पे हमने ये सोचा कि करियर को ऑप्ट करने के लिए हमारे दिमाग में ये भी होता है कि उसमें अर्निंग कितनी है। तो हमें हमेशा से ये सिखाया गया है कि अर्निंग कैसे करनी है, या आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत एनेबल किया है कि हम बहुत ईजियर वे में अर्निंग कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर सवाल करती हूँ कि अर्निंग तो हमने कर ली, लेकिन उस पैसे को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ कल्चर, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कल्चर, जो आजकल बहुत ही एक बज़वर्ड बना हुआ है। उसके बारे में बताइए कि हमारे यंगप्रेन्योर्स के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना ज़रूरी है इस टर्म को जानना। हमारे टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के प्रोग्राम में थे फाइनेंस के इंस्ट्रक्टर, और वो ये कहते थे कि डे 1 से सोचो कि आपने डे एंड पे जो भी आपका, जब आप काम करना छोड़ेंगे, $1 बिलियन होने चाहिए। मतलब सो योर टारगेट को अपने बिलियन, हाँ दिमाग में आपका रखें। टारगेट है, यस और फिर हर डिसीजन लो जी $1 बिलियन प्रोजेक्ट में वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे फायदा होगा आपका उस लेवल पे पहुंचना। एंड $1 बिलियन एक एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने घर बनाना है, हाँ ये भी जी हो सकता है कि आपने एक
समझ लें कि आपने कोई कार खरीदनी है, कुछ जी। भी हो सकता है। सो दैट आपके जहन में डे वन से एक प्रोजेक्ट आपकी माइंड में स्टैटिक होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, मेरा एंड गोल वो है। बिल्कुल। जो आपका एंड गोल होगा ना, फिर आप उसके लिए अपने रास्ते ढूंढोगे, उसके लिए ढूंढोगे कौन से मौके हैं अभी आपकी बिल्कुल। सोसाइटी में, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, मुआशरे में कहाँ कहाँ पे आप जाके किन लोगों के साथ बैठ सकते हो। बिल्कुल। जिसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मेंटोरशिप। इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना आगे बढ़ने के लिए, हाँ जी। वो है अगर आपने एक सही मेंटोर ढूंढ लिया अपने लिए, जो कि हम कहते हैं कि हम ट्रेनिंग्स करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, वो वन ऑफ थिंग्स होती हैं। बट इंडस्ट्री में आजकल डिजिटली क्योंकि हम इनेबल्ड हैं, तो कोई जी। भी दूर नहीं है, आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हो, और उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि आप सीखने के लिए कर रहे हो। तो मेंटोर ढूंढना अपने लिए, जो आपको लगे कि अच्छा यार ये इस बंदे ने ये चीज़ अचीव की है, ये हासिल किया है, वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, मैं उस मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं उनसे ही सीखूँ। बिल्कुल, और यही हमारी रीज़न है आज के इस एपिसोड की, आज इस टॉपिक की, कि सबको पता चले कि एवरीबॉडी इज़ लाइक वर्किंग, लेकिन वो एक डायरेक्शनलेस ना रहें और एक डायरेक्शन को अपने दिमाग में रखते हुए आगे चलें। और मनी की वर्थ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने इस चीज़ को कोट किया कि मनी को यूटिलाइज़ कैसे करना चाहिए फर्दर ग्रो करने के लिए, बिकॉज मनी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फर्दर करियर एंड ग्रोथ। थैंक यू सो मच रुबाब फॉर कमिंग, और आपने अपनी इंसाइट्स शेयर की कि कैसे हमें करियर को ग्रो करना चाहिए, कैसे इसके अंदर डेवलपमेंट लानी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि हमें, हमारे व्यूअर्स को पता चला होगा, उन्होंने बहुत कुछ इस एपिसोड से सीखा होगा कि डायरेक्शन लेस चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपनी डायरेक्शन को सामने रखते हुए, हमें अपनी टारगेट्स को सामने रखते हुए फिर ही उस पाथ पे चलना चाहिए। जी नाजरीन, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी इज़ लाइक अ ड्राइविंग फोर्स, या आप कह सकते हैं एक बैकबोन है, जो हमारे करियर की ग्रोथ में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। और उसके साथ साथ आपने ये जाना कि मनी की जो वर्थ है उसको जानना कितना इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कल्चर को अडॉप्ट कीजिए और इसके बारे में जानिए। नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। स्क्रीन पर आप सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे देख रहे होंगे, आप कोई कमेंट करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिए, अपने व्यूज़ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।